नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्लूटस आईएएस में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे बयान की जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान की जिसमें उन्होंने पहले तो कहा कि अमेरिका ने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया है और फिर कुछ ही घंटों में अपने सुर बदलते हुए उन्होंने कहा, मैं और मोदी हमेशा दोस्त रहेंगे। तो ये माजरा क्या है? क्यों ट्रंप बार बार अपने बयानों में पलटी मार रहे हैं और भारत, रूस, चीन और अमेरिका के बीच का ये डिप्लोमेटिक ड्रामा क्या नया मोड़ लेने वाला है? चलिए इस कहानी को समझते हैं। बात शुरू होती है 5 सितंबर 2025 को, जब डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट शेयर की। इस पोस्ट में उन्होंने एक तस्वीर शेयर की जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक साथ दिख रहे थे। ये तस्वीर थी तियानजिन में हुई शंघाई सहयोग संगठन एससीओ समिट की। ट्रंप ने इस तस्वीर के साथ लिखा, लगता है हमने भारत और रूस को चीन के गहरे अंधकार में हाथों में खो दिया है। मैं उनके लंबे और समृद्ध भविष्य की कामना करता हूँ। अब ये बयान कोई छोटा मोटा नहीं था। ये ऐसा था जैसे ट्रंप ने पूरी दुनिया को बता दिया है कि भारत और रूस अब अमेरिका के साथ नहीं बल्कि चीन के पाले में चले गए हैं। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ ही घंटों बाद ट्रंप ने अपने बयान पर यू टर्न ले लिया। ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि हमने भारत को खोया है, लेकिन मैं इस बात से बहुत निराश हूँ कि भारत रूस से इतना तेल खरीद रहा है। ट्रंप की नाराज़गी का असली कारण है भारत का रूस से तेल खरीदना। दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध की वजह से पश्चिमी देशों ने रूस पर तमाम तरह के प्रतिबंध लगाए हैं, लेकिन भारत ने अपनी ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए रूस से सस्ता तेल खरीदना जारी रखा। भारत और चीन दोनों ही रूस से तेल के सबसे बड़े खरीदार हैं। ट्रंप का कहना है कि भारत का ये कदम रूस की युद्ध मिशन को फंडिंग दे रहा है, जिससे यूक्रेन में लोग मारे जा रहे हैं। उन्होंने इसकी सज़ा के तौर पर भारत पर भारी भरकम टैरिफ लगाए, लेकिन भारत ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, हम ऐसे बयानों को पूरी तरह खारिज करते हैं। भारत और अमेरिका के बीच रिश्ता साझा हितों और लोकतांत्रिक मूल्यों पर टिका है। भारत का कहना है कि वो अपनी ऊर्जा ज़रूरतों के लिए रूस से तेल खरीदना जारी रखेगा क्योंकि उसके राष्ट्र हित में है। दोस्तों, ट्रंप का ये बयान दिखाता है कि वो भारत के साथ रिश्ते बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन रूस से तेल खरीदने और एससीओ समिट में भारत, रूस, चीन की नज़दीकियों ने उन्हें थोड़ा बेचैन कर दिया है। एससीओ समिट और भारत, रूस, चीन का गठजोड़, चीन के तियानजिन में हुई एससीओ समिट ने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। इस समिट में नरेंद्र मोदी, व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग की मुलाकात ने ट्रंप को खासा परेशान किया, खासकर वो तस्वीर जिसमें ये तीनों नेता हंसते मुस्कुराते दिख रहे हैं। भारत की रूस और चीन के साथ बढ़ती नज़दीकियां अमेरिका को चुभ रही हैं। ट्रंप को लगता है कि भारत अब उनकी बात मानने के बजाय अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर चल रहा है। भारत ने हमेशा से मल्टी अलाइनमेंट की नीति अपनाई है, यानी वो किसी एक गुट के साथ पूरी तरह नहीं जाता। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपनी किताब द इंडिया में लिखा है कि भारत को अमेरिका, चीन, रूस, यूरोप, जापान सबके साथ संतुलन बनाकर चलना है। यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए यह टॉपिक सामान्य अध्ययन, निबंध और साक्षात्कार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसे ही लेटेस्ट करंट अफेयर्स से अपडेट रहने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।